औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बाद। हमारा मौजू गुफ्तगू इमामत व उम्मत। और अब तक हम सिर्फ इस मौजू पे एक गुफ्तगू कर चुके हैं और आज इस मौजू पे गुफ्तगू की हमारी दूसरी क्लास है। कल की गुफ्तगू में हम सिर्फ इब्तदाई तमहीदी या मुकद्दमतन कुछ नुकात को जिक्र किया था और हमने बयान किया था कि किसी भी मौजू को समझने के लिए, दीन को समझने के लिए या दीन के किसी भी मुआरिफ को, मौजू को समझने के लिए जो असल हकीकी मंतकी व अकली दरवाजा है, अगर उसके बगैर किसी और सहारे के जरिए से जाएंगे तो यकीनन हम उस मौजू के मुतालिक हमारी वो मालूमात अधूरी होंगी या हम उसका मुकम्मल जायजा नहीं ले पाएंगे जब तक वो मुकम्मल इहाता उस मौजू का मंतकी तरीके से न कर लिया जाए। हमने कल की गुफ्तगू में एक तमहीदन व मुकदमतन इस मौजू को, इस बात को मुकम्मल किया था। आइए आज हम किसी तरीके से कोशिश करते हैं इमामत व उम्मत के कंसेप्ट को, हकीकत को समझने के लिए, इस मौजू के अंदर वारिद व शामिल होने के लिए एक और या एक पहली गुफ्तगू हमारी इस मौजू के अंदर वारिद होने के लिए। और आज की मौजू इंतहाई अहमियत की हामिल है, बिलखसूस आजकल के दौर के हालात में। चूंकि हम कोशिश करेंगे, मैंने पहले भी कल की क्लास में अर्ज किया था और आज दोबारा ही अर्ज कर देता हूँ, जो कल हमारी क्लास में शामिल नहीं हो सके थे या जिनको सुनने का मौका नहीं मिल सका था, वो नुक्ता बुनियादी कलीद ये है कि हम सिर्फ आपसे इस क्लास के जरिए से आपसे सिर्फ सुनने की अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप सिर्फ हमसे ये मौजू सुने, लेकिन इसको कबूल करना ये आपका काम है। चूंकि मोमिन का ये उसूल है कि फबशिरहुम इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला व यत्तबिऊन अहसना, कि मोमिन की पहचान ये है कि वो सुनता सब कुछ है लेकिन कबूल उसी को करता है कि जो हकीकत रियलिटी होती है, या जो उसमें से अहसन होता है, मंतकी व अकली मबादी व उसूलों को मद्देनजर रखते हुए। जो कुछ इमामत उम्मत के हवाले से अब तक आपने सुन रखा है, उस तमाम मालूमात को, मुतालियतन आपको मालूमात आई हो इमामत उम्मत के हवाले से या आपने खुतबा से सुना हो, वो सब मौजू अपना एक तरफ रखकर हम जिस जाविये निगाह से आज इस मौजू को आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, आपसे सिर्फ गुजारिश ये होगी कि इस मौजू को सुनने के लिए एक दुरुस्त अकली व मंतकी जो हम मनहज देंगे, कबूल आप करें। अगर आप इस समझते हैं कि इससे खिलाफ कुछ अकली उसूल हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, या आप कबूल ना करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, जो कि इस चॉइस आपको है। हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू को आप तक पहुंचाने के लिए हर किस्म की बुनियादी मौजू का सहारा लिया जाए, क्योंकि इमामत उम्मत वो मौजू है कि आज के दौर की बुनियादी कड़ी, कि जो आज हमारे वक्त के इमाम जो पर्दे गैबत से दो चार हैं, वो यकीनन हमारी अपने कुछ अमाल की वजह से और बुनियादी कंसेप्ट हमारा उम्मत ना बनने की वजह से, और आज उम्मत के नाम पे हम दीगर मुख्तलिफ इज्तिमाइयत और दीगर मुआशरती बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। वो मुआशरती बीमारियां किस हद तक रासिख है या किस हद तक तबाहकुन है, इसका अंदाजा आपको इस गुफ्तगू से हो जाएगा। आइए हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, इमामत उम्मत के अंदर मौजू के अंदर वारिद होने के लिए हमें इस मौजू से मुतल्लिका एक जो मुकम्मल फजा है, इस मुकम्मल फजा को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस मौजू के अंदर वारिद होना नामुकम्मल है। मैंने ये मिसाल इससे पहले भी एक गुफ्तगू के अंदर की थी कि तवज्जो कीजिएगा, किसी भी मौजू को अगर आप अपनी जगह से हटाकर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बारे में कोई भी राय है वो कायम करना अधूरी है। मैंने एक मिसाल दी थी, जैसे एक नाक है। अब ये चेहरे पे नाक, अगर ये नाक को अगर चेहरे से हटा के देखा जाए तो आप इसके अंदर एक नहीं सैकड़ों ऐब निकालेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन अगर आप इस एक नाक को एक खूबसूरत चेहरे के ऊपर रख के देखेंगे तो फिर आपको ये इस नाक की खूबसूरती का अंदाजा होगा। लिहाजा इमामत उम्मत का मौजू ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी एक मौजू को लेकर देखें, बल्कि ये इमामत उम्मत एक वस्ती मौजू है। इमामत उम्मत दरअसल कुरान का मौजू है, और कुरान है दीन की असास, और खुद दीन का महवर व दीन महवर दीन वो खुद इंसान है। बस ये पूरी की पूरी कड़ी घूमती है इंसान के मुतालिक, कि लिहाजा इमामत उम्मत को कंसेप्ट से मुतालिक जो कि मौजू कुरान है और ये असास दीन है, और असास दीन जो कि खुद दीन का महवर पूरी की पूरी दीन की गुफ्तगू का वो खुद इंसान है। लिहाजा इंसान को समझने की जरूरत है। इंसान शनासी पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन
इमामत व उम्मत के मौजू से मुतल्लिका इंसान के दो पहलुओं का हम जायजा लेंगे और इन्हीं दो पहलुओं से हम अपने मौजू की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तवज्जो तवज्जो कीजिएगा। खुदावंद मुताल ने जो इंसान का बुनियादी तारुफ करवाया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खिलकत अता करके, खिलकत इंसान को अता की है, हिदायत पजीर बनाया है, यानी हिदायत के तमाम असबाब इंसान को दे दिए ताकि इन हिदायत के तमाम असबाब को बरूए कार लाते हुए इंसान अपने आप को खिलाफत इलाही, अल्लाह की जान नशीनी व मकाम इंसानियत तक खुद पहुंचाए। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, मकाम इंसानियत तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत की सहूलत के लिए, मैं दोबारा इस जुमले को दोहरा रहा हूं, खिलकत अल्लाह ने इंसान को अता की है लेकिन हिदायत इंसान ने खुद हासिल करनी है। अलबत्ता हिदायत के लिए तमाम इस्तेदाद सलाहियत इंसान को अता कर दी है कि तूने खुद ये हिदायत अपने वजूद में पैदा करनी है। कद अफलह मन ज़क्काहा, सूरह शम्स की आयत के जरिए से ये दीगर कुरान करीम की आयत में इस चीज को ज्यादा वजाहत के साथ बयान किया गया है। ये जो हिदायत इंसान ने हासिल करके अपने मकाम इंसानियत तक पहुंचना है, इस हिदायत की सहूलत के लिए अल्लाह ने इस इंसान के अंदर एक और चीज का एहसास रखा है, वो है एहसास इज्तिमाइयत। इज्तिमाइयत क्या है व इनफरादियत क्या है, आइए यहां से जरा हम जायजा लेते हैं कि खुदावंद मुताल ने इंसान के अंदर दो पहलू रखे हैं। एक पहलू है इंसान का इनफरादी और दूसरा पहलू है इंसान का इज्तिमाई। दोनों किस्म के पहलू हर इंसान के अंदर मौजूद हैं। कुछ मेरे अंदर पहलू इनफरादी हैं जबकि कुछ पहलू मेरे अंदर इज्तिमाई हैं। इनफरादी पहलू वो होता है कि जिसमें आप मुनफरिद हैं, आपका ताल्लुक किसी और चीज के साथ मौजूद नहीं है। इज्तिमाई क्या है? इज्तिमाइयत ये है कि इंसान की बेशतर जिंदगी और इंसान की बका इज्तिमाइयत पर मुनहसिर है, कि जिसमें इंसान किसी दूसरे इंसान का मोहताज है या अपने इंसानी माहौल का मोहताज है या इंसानी मुआशरती या मुआशरे का मोहताज है। ये एहसास से इज्तिमाइयत किसे कहा जाता है? तवज्जो कीजिएगा, इनफरादी एहसास ये है कि मेरी सोच, मेरा ख्याल, जिसमें मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई और शामिल नहीं है, ये एक इनफरादी पहलू है। जबकि एक इंसान के अंदर इज्तिमाई पहलू है। अगर देखा जाए, जायजा लिया जाए तो इंसान की 90 या 95% मुकम्मल जिंदगी वो इज्तिमाइयत पर इन्हिसार करती है। मैं सोचता हूं तो किसी और इंसान के जरिए से कोई काम करने के लिए मेरी सोच का दारोमदार इज्तिमाइयत के एहसास पर मुनहसिर है। या इस तरीके से मैं जितने भी अक्सरियत काम का अंजाम देता हूं, मेरे अक्सर व बेशतर कामों का इन्हिसार मेरे इज्तिमाई सोच, इज्तिमाई अमल व इज्तिमाई किरदार पर मुनहसिर होता है। तवज्जो कीजिएगा, ये अल्लाह ने सिर्फ इंसान के अंदर रखा है, बाकी जितनी भी मखलूकात हैं तमाम मखलूकात के अंदर एहसास से इज्तिमाइयत नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, जैसे एक दरख्त है, एक दरख्त पैदा हुआ, कोम्पल आई, जमीन से निकला, वो बीज लगा तो अकेला था, उसका फिर कोम्पल निकली तो वो अकेला था, उसके बाद फिर वो तन्हा जो है वो जब बड़ा हुआ, उसके ऊपर फल लगे, उसने छांव दी, वो सब कुछ दिया, आखिरी लेवल तक एक दरख्त किसी और दरख्त का मोहताज नहीं होता, वो अपनी जात में अकेला अपने आप को परवान चढ़ाता है। लेकिन इंसान वो चीज है जो पैदाइश के वक्त भी मोहताज है और जब आखिरी मरहला होता है इसकी जिंदगी का उस वक्त भी मोहताज है। यानी सरापा ये इंसान मोहताज है दूसरे इंसानों का, दूसरे लोगों का, पर मुनहसिर है। इस चीज को कहते हैं इज्तिमाइयत। बस इंसान के बेशतर जिंदगी व इंसान की बका वो इज्तिमाइयत पर मुनहसिर है कि वो एक मुआशरती माहौल के अंदर रहकर जो है वो पनपे या अपने आप को परवान चढ़ाए। अब हमारे जिन में सवाल पैदा हो सकता है कि ऐसे लोग जो खानकाहों में निकल जाते हैं, जो जंगलों में गुजर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तनहा हो जाते हैं, तो क्या वो लोग तो तनहा की जिंदगी गुजारते हैं? ना, ऐसे नहीं। बल्कि अगर आप गौर करें तो उस इंसान के तमाम आमाल, उसका तर्ज तफक्कुर, उसकी सोच, वो सारी की सारी इज्तिमाइयत पर मुनहसिर होती है। वो सोचता भी वही है, वो जो खाना खाता है, उसकी जो बाकी गजा है, उसकी जो बाकी लवाजमात हैं, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी इंतहा तक, ये इंसान के सारे जुड़े हुए हैं इज्तिमाई माहौल के साथ। जब तक उसका लोगों के साथ लेन देन नहीं है, उसके साथ मामलात नहीं है, चाहे वो लोगों में कोई भी शामिल है, उसका तर्ज तफक्कुर, उसके बाकी मामलात, उसकी ख्वाहिशात वाबस्ता हैं दूसरे लोगों के साथ, ये दूसरे लोगों की मुख्तलिफ चीजों के साथ। लिहाजा इंसान हर मोड़ पे इज्तिमाई है। तो जो कीजिएगा, एक अल्लाह का लुत्फ व करम इंसान के लिए कि खुदा मुताल ने इंसान को
खिलकत के बाद, जहां पे कहा कि हमने इंसान को अहसन खिलकत अदा की है, इंसान को खिलकत के बाद अपने हाल पे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि इंसान ज़लूम व जहूल है। कुरान करीम ने इंसान का तारुफ करवाया कि जब हमने ये अमानत, इन अरदना अमानता अलस समावाति वल अर्द, हमने ये अपनी अमानत आसमान को पेश की, जमीन को पेश की, पहाड़ों को पेश की, सब ने इनकार कर दिया, लेकिन फहामलहल इंसान, इंसान ने इस अमानत को कबूल कर लिया। और इंसान का फौरन अल्लाह ताला ने जो लक़ब दिया, तारुफ करवाया क्या, कि इंसान, इन्नल इंसान ज़लूमन जहूला, कि इंसान जालिम भी है और जाहिल भी है। जालिम किस बाबत है? जालिम इस बाबत कि जानता नहीं है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि जालिम इस बाबत है कि इंसान को जो ओहदा व मकाम मिला है उस मकाम तक इंसान पहुंच नहीं पाएगा। इस बाबत ये जुल्म का, जुल्म बर नफ्स का शिकार होगा, ये किसी भी और जुल्म का नतीजा, कि इंसान उस मकाम तक पहुंच नहीं पाएगा। और जाहिल के सुनवान से है कि चूंकि जो इसको ओहदा व जो मनसब व जो खिलाफत इलाही का जो मनसब अल्लाह ताला ने इस इंसान को अदा किया है, ये इंसान उस बाबत जाहिल है, ये उस बाबत उस मकाम को नहीं जानता। अल्लाह ताला ने इंसान के ज़ुल्म और जाहिलियत के बावजूद अल्लाह ताला ने इस इंसान की हिदायत के लिए एक और सबब मुकर्रर किया है कि इस इंसान के अंदर एहसास से इज्तिमाइयत रखा है, ताकि इस इंसान का अपने हिदायत के सफर में या अपने मकसद की तरफ बढ़ने में इसका सफर आसान हो सके। और कुरान करीम ने इस चीज की ताकीद मुख्तलिफ आयात में की है, और कुरान करीम की सूरह आले इमरान आयत नंबर 103 के अंदर इस चीज की ताकीद ज्यादा की गई है, और फरमाया है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ए मोमिनो, यहां पे तवज्जो कीजिएगा, वअतसिमू, तुम सब इत्तिसाम कर लो, थाम लो, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। अब यहां पर इसका तर्जमा सिर्फ ये बनता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। अब मैं अपने तय अगर दीन पे अमल करना चाहूं तो कर सकता हूं, दूसरा बंदा करना चाहे कर सकता है, हर दूसरा तीसरा बंदा दीन पर अमल करना चाहता हो, किसी भी इलाही हुक्म को कबूल करना चाहता हो, वह करना चाहता हो, तो वो अकेला कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने शर्त रखी है कि अल्लाह की मजबूत रस्सी का इत्तिसाम किस तरीके से मुमकिन है? जमीअन, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अकेले अकेले नहीं कहा। तो लिहाजा मुश्तरका तौर पर हमें अपनी इज्तिमाइयत, गोया यहाँ इस आयत के जरिए से एक मफहूम निकलता है कुली, वो ये है कि हिदायत जो अल्लाह की जानिब से अता होनी है उसका मफहूम यही है कि इंसान इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की उस हिदायत को कबूल करे। अगर इनफरादी तौर पर मैं अगर मकाम इंसानियत तक पहुंचने की कोशिश करता हूं तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने परसों की या चंद दिन पहले की फलसफे दीन की गुफ्तगू में जो दर्स नंबर 2 था, जो आखिर में नतीजा पेश किया था, उसके अंदर वाजे किया था कि तमाम मादी व गैर मादी तमाम के तमाम जरूरियात को मकसद के मद्देनजर करार देना हकीकी दीन है। और जब आप दीन के जरिए से मकाम इंसानियत तक पहुंचना चाहते हैं, तो जब तक आप इज्तिमाइयत का एहसास या इज्तिमाइयत की तरफ रुझान आपके दिल में नहीं है, या उनके साथ मिलकर जब तक आप उस इलाही मकाम व मनसब तक पहुंच नहीं नहीं पा रहे, तो ये आप कर ही नहीं सकते। ये नहीं, इस मकाम तक, मकाम इंसानियत तक पहुंचने के लिए शर्त है कि आपको इज्तिमाइयत की सीढ़ी के जरिए से इस मकाम तक पहुंचना होगा। लिहाजा कुरान करीम के सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में, या दीगर कुरान करीम की दीगर आयत में इस चीज को ज्यादा वजाहत के साथ किया गया है कि इंसान इज्तिमाई तौर पर जो सफर करेगा व काविश करेगा, उसी का नतीजा इंसान को अपने मकाम इंसानियत तक पहुंचाने पर मुंतबिक होगा। आइए सवाल उठाते हैं इमामत व उम्मत के मौजू की तरफ बढ़ते हुए। तवज्जो कीजिएगा, हम सारी इब्तदाई गुफ्तगू इमामत पे नहीं करेंगे, हमारी इस मौजू पे इब्तदाई गुफ्तगू उम्मत पे है। आइए उम्मत की तरफ बढ़ने से कबल हम वो जो अल्लाह ने एहसास इंसान के अंदर रखा है कि इंसान इज्तिमाई है, इज्तिमाई सोचता है, इज्तिमाई करता है, इज्तिमा पर उसकी जिंदगी मुनहसिर है, पैदाइश भी मुनहसिर थी, अंजाम भी मुनहसिर है, और पूरी जिंदगी इंसान अपने खुराक में, अपने लिबास में, अपने बाकी तमाम चीजों को पूरा करने में इज्तिमाइयत से मलबूस है, मुनब्बस है। आए कुरान की रूह से समझने की कोशिश करते हैं, दीन की रूह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान जिसके अंदर मुआशरती इज्तिमाइयत का जो रुझान रखा गया, क्या जरूरत है इस चीज की? क्या इंसान की हिदायत के लिए इज्तिमाइयत का होना जरूरी है? यानी इज्तिमाइयत में आप आसान जुबान में आपके सामने बयान करूं, यानी मुआशरती सोच। क्यों इंसान मुनहसिर है दूसरे लोगों पर? क्यों इंसान मुनहसिर है बाकी लोगों के साथ मिलकर किसी काम को अंजाम देने पे? इस इज्तिमाइयत का या किसी इंसान का मुआशरती जिंदगी में रहने का फलसफा क्या है?
कुरानी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कितनी अहमियत है, आइए आपके सामने मैं सिर्फ चंद मिनट के अंदर इस चीज को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। खुदावंद मुताल ने इंसान को दो किस्म की कुव्वत अता की है, तवज्जो कीजिएगा। फलसफा इज्तिमाइयत के इंसान के अंदर इज्तिमाइयत का शऊर अल्लाह ने क्यों रखा है, इंसान को क्यों मुआशरती बनाया है, इसको मौजू को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ तमीद बयान कर रहा हूं। अल्लाह ने इंसान के अंदर दो किस्म की कुव्वत रखी है, एक है कुव्वत का नाम कुव्वत आलिमा, और दूसरी कुव्वत का नाम है कुव्वत आमिला। कुव्वत आलिमा यानी इल्म की कुव्वत, जैसे मैं किसी किताब का मुताला करता हूं, या जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, या दीगर और जगहों पे जो इल्म हासिल होता है, ये अल्लाह ने कुव्वत इंसान के अंदर रखी है, इंसान के ब्रेन में, इंसान के फहम में, अकल में, उसका नाम है कुव्वत आलिमा, जिसके नतीजे में इंसान इल्म हासिल करता है। दूसरी कुव्वत इंसान के अंदर है, वो है कुव्वत आमिला, यानी जिस चीज का इल्म इंसान के जहन में आ जाए, अब अगर अमल करना है तो एक दूसरी इंसान के अंदर कुव्वत है जो इंसान को अमल पे उकसाती है, और इंसान उसके नतीजे में फौरन अमल करने के लिए तैयार हो जाता है। आलिमा इल्म हासिल करने की कुव्वत, आमिला अमल करने की कुव्वत, ये दो अलग अलग चीजें इंसान के अंदर रखी हैं। बाज लोग हैं जिनका इल्म बहुत ज्यादा है लेकिन अमल बहुत कम है, यानी उनकी इल्मी कुव्वत बहुत कभी है लेकिन अमली कुव्वत जो उनको अमल पे उकसाती है वो कुव्वत कभी नहीं है। ये कुव्वत आमला, इसकी दो अकसाम है, एक है अंदरूनी अमल, अंदरूनी मुहर्रिक जिसको आप कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन, और एक है बैरूनी मुहर्रिक जिसको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है कि जिसके नतीजे में मैं कोई अमल करने पे तैयार हो जाता हूं, वो ये है, फर्ज करें, तवज्जो कीजिएगा, एक किताब पढ़ना फर्ज करें, मैं आप आजकल ये प्रोफेशनल आप तरीके बेदारी की तरफ से एक किताब का मुकाबला अनाउंस हुआ है, और वो है इस्लाम और सेकुलरिज्म, उस्ताद बुजुर्गवार की किताब है। अब किताब मेरे सामने आ जाए तो मेरी कुव्वत आलिमा कहती है कि भाई किताब पढ़ना अच्छा है, लिहाजा मैं इस किताब को पढ़ूं। कुव्वत आलिमा कहती है कि किताब पढ़ना अच्छा है, कुव्वत आमिला मुझे किताब पढ़ने पर उकसाती है, लिहाजा मैं किताब पढ़ना शुरू कर देता हूं। अगर इंसान की ये अंदर वाली कुव्वत आमिला कभी हो, जिसको कुव्वत फहम कहते हैं, इंसान का फहम कहता है कि बस ये चीज अच्छी है तो बस मुझे करनी जरूरत है और मैं कर सकता हूं और मैं करूं, तो ये तो दुरुस्त है। लेकिन ये है कि अंदरूनी मुहर्रिक अगर कुव्वत फहम इंसान की डीएक्टिवेट हो जाए, यानी क्या, यानी इल्म तो मेरे जहन में बहुत सारा आ रहा है, इल्म मालूमात बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन अमली तौर पर मैं आमादा व तैयार नहीं है, अमली तौर पर मेरे अंदर मुहर्रिक नहीं है। अब मुझे पता है कितनी चीजों का कि फलां काम करना अच्छा है, फलां काम करना अच्छा है, फलां काम करना अच्छा है, फलां मुस्तहब काम को अंजाम देना बेहतर है, लेकिन मैं उस मुस्तहब काम को अंजाम नहीं देता। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरी अंदरूनी कुव्वत फहम, कुव्वत आमिला जो सेल्फ मोटिवेशन है वो कमजोर पड़ चुकी है मेरे चंद गुनाहों के अंबार की वजह से। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक और इंसान के अंदर मोटिवेशन रखी है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, बैरूनी मुहर्रिक। मैं इसी किताब का हवाला दूंगा। किताब पढ़ना अच्छा है, कुव्वत आलिमा कहती है, कुव्वत आमिला किताब पढ़ने पे उकसाती है, जबकि मेरी वो कुव्वत आमिला ज़ईफ है, मैं किताब नहीं पढ़ पाता। अब इसी किताब पे अगर मुकाबला रख दिया जाए, अगर ऐलान कर दिया जाए कि भाई आप इस किताब को पढ़ें, आपको इतना इनाम मिलेगा, अब मैं क्या करता हूं, वही जो किताब मैं नहीं पढ़ रहा था, अब मैं फौरन इस किताब को उठाकर पढ़ना शुरू कर देता हूं। क्या वजह बनी यहां पे, भैया आपने किताब क्यों पढ़ना शुरू की? वजह यह है कि अब मेरे एहसास को भड़काया गया, मेरे जज्बात को उभारा गया, एहसासात को, जज्बात को भड़काने के नतीजे में अब मेरी बैरूनी कुव्वत मुतहर्रिक हुई और मुझे फौरन अमल पे उकसाया, और मुझे कहा कि ये जो किताब कुव्वत आलिमा कहती है पढ़ना अच्छा है, बस मैंने फौरन इसको पढ़ना आगाज कर दिया। ये है बैरूनी मुहर्रिक। आइए आज जरा बड़ी अहम गुफ्तगू है, जरा इस पे जरा साथ मेरे चलिएगा कि यहां जरा अंदाजा लगाइएगा कि जो बैरूनी मुहर्रिक और अंदरूनी मुहर्रिक कहाँ इंसान को जो है वो फायदा देता है। तवज्जो कीजिएगा, यहां मैं एक कलीदी नुक्ता आपके सामने अर्ज करूं कि असल इंसानियत या इंसान कामिल बनने के लिए जो बुनियादी शर्त है या बुनियादी जो चीज है वो ये है कि जब मेरी कुव्वत आलिमा ने कह दिया कि फलां काम करना अच्छा है, फलां काम करना दुरुस्त है, समझ में आ जाए कि मैं ये काम करूं, तो बस मैं फौरन अमल करने के लिए तैयार हो जाऊं। होता है कि हम दिल करता है कि फलां, होता है ना, जैसे हम आपस में बातें करते हैं या हम आपस में अपने आप से बातें कर रहे होते हैं कि दिल तो चाहता है ये करूं, लेकिन बस सुस्ती है, ये है वो अमल पे नहीं दिल कर रहा, या इस तरीके से जिसको हम कहते हैं कि भाई तौफीक नहीं मिल रही।
जबकि सूरत हाल अमली ये होती है कि मेरी सेल्फ मोटिवेशन कमजोर पड़ चुकी है। यानी कि मैं जुबान से तो कहता हूं, मेरे दिल में भी है, मेरे दिमाग में भी है कि फलां काम करना अच्छा है, लेकिन मेरी कुव्वत फहम के कमजोर हो जाने की वजह से, मेरी सेल्फ मोटिवेशन के कमजोर हो जाने की वजह से मैं उस काम को अंजाम नहीं देता। लेकिन अगर यही कुव्वत फहम इंसान की कभी हो, अगर ये एक कुव्वत फहम इंसान की कभी हो, तो शहीद मुताहरी फरमाते हैं कि इंसान कामिल बनने के लिए इस इंसान को किसी और हिदायत के सबब की जरूरत नहीं है। ये एक उसका सेल्फ मोटिवेट होना बायस बनता है कि ये इंसान अपने कमाल इंसानियत तक पहुंच सकता है। यहां पर मैं आपके सामने हजरत इमाम सैयदुस साजिदीन, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम का मैं फरमान नकल करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर इमाम का नाम या ये हदीस का रेफरेंस नहीं लिख पाया, मैं इसको पीडीएफ में कोशिश करूंगा इसको लिखने की। इमाम का एक बड़ा खूबसूरत और नायाब फरमान, जिसमें इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को देखते हो कि वो अच्छी बातें करता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छी बातों पर जाकर उस पर एतमाद मत कर लेना। फरमाया उसके अमल को देखो, अगर उसका अमल भी अच्छा है, इमाम ने फरमाया अब भी एतमाद के लिए काफी नहीं है, बल्कि उसकी सिफात को देखो। अगर अच्छी सिफात रखता है, लोगों में मशहूर भी है कि ये अच्छा इंसान है, तो अब अच्छी सिफात देखकर भी एतमाद मत कर लेना, बल्कि फरमाया उसके साथ मुआमलात करके देखो, लेन देन करके देखो। अगर मुआमलात में लेन देन में भी अच्छा निकलता है, इमाम ने फरमाया आगे, कहा उसके साथ सफर करके देखो। अगर सफर में भी तुम्हारे साथ अच्छा निकल रहा है, उसकी मार्फत को देखो। अगर उसकी मार्फत भी बहुत अच्छा है, दीन की मार्फत है, सूझबूझ है, हर चीज के बारे में जानता है, आगाही रखता है बुनियादी तौर पर, इमाम ने फरमाया अगर ये भी अच्छी है तो फिर भी उस पर एतमाद मत कर लेना। आखिरी जो कुंजी और कलीद बताई, इमाम ने क्या फरमाया? फरमाया उसकी कुव्वत फहम को देखना। अगर उसकी कुव्वत फहम कभी हो, यानी क्या, यानी वो सारे के सारे काम, उसे कोई और नहीं कहता कि तुम काम अंजाम दो, बल्कि उसकी सेल्फ मोटिवेशन उसे उभारती है कि मुझे फलां काम करना अच्छा है, बस मैं करता हूं। इमाम फरमाते हैं अगर किसी इंसान की कुव्वत फहम कभी हो जाए, इस इंसान का दामन थाम लेना और कभी ना छोड़। यानी क्या? यानी ऐसा इंसान आपको शाज़ व नादिर मिलेगा, बल्कि एक और रिवायत के मुताबिक ये किबरीत अहमर है, यानी आपको ये इंतहाई कम ये लोग मिलेंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। यानी उन्हें किसी और के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी कुव्वत इल्म कहती है कि ये काम करना अच्छा है, बस वो फौरन उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, सवाल, हमारी अक्सरियत मुआशरा, जो हमारा जिस मुआशरे में हम रहते हैं, ये जो हम सब के सब दीनदार हैं, मोमिन है, मुस्लिम है, हमारी अक्सरियत इस कुव्वत फहम को खो चुकी है। हमारी कुव्वत फहम हमें अमल पे नहीं उकसाती कि हमारे इल्म ने कहा कि काम करना अच्छा है, बस फौरन करना शुरू कर दो ना। जब तक हमें कोई और भड़काए नहीं, जब तक हमें कोई और मोटिवेट ना करे, जब तक हम किसी और की तकलीदन उसकी बात को कबूल ना करें, तब तक हम किसी और काम को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं होते। और इस तरीके से बहुत सारी मिसालें, हम अपनी मिसालें बहुत सारी ले सकते हैं कि क्लास में शिरकत करना या पढ़ना या किसी किताब का पढ़ना अच्छा है, लेकिन मैं अगर नहीं पढ़ पाता हूं तो वजह क्या है? क्योंकि मेरी कुव्वत फहम मुझे उकसाती नहीं है। लेकिन अब मुझे कोई और आके मोटिवेट करता है तो मैं फौरन जो है वो पढ़ने के लिए या उस किताब के मुताले के लिए तैयार हो जाता हूँ। लिहाजा तवज्जो कीजिएगा, अक्सरियत हमारी तो कुव्वत फहम उसकी नहीं रखती कि सेल्फ मोटिवेटेड हो। लिहाजा अल्लाह की जानिब से इंसान की हिदायत के लिए कोई और सबब भी है, ताकि उसके नतीजे में इंसान हिदायत पा जाए। तवज्जो कीजिएगा, खुदावंद मुताल ने इसके बावजूद भी कि ये इंसान जो अपने गुनाहों की वजह से, गुनाहों के अंबार की वजह से जो अपनी कुव्वत फहम को कमजोर कर बैठा है, अल्लाह ने इस इंसान को इसके बावजूद भी अपने हाल पे नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने इस इंसान की हिदायत के लिए एक और आला एहतमाम किया। वो ये किया है, तवज्जो कीजिएगा, वो ये है कि इंसान के अंदर इज्तिमाइयत रखी है। क्या रखी है? कि ऐसा इंसान जिसकी कुव्वत फहम उसके गुनाहों के अंबार की वजह से गैर फाल हो चुकी हो, इल्म बहुत ज्यादा हो, लेकिन अमली तौर पर वो किसी मुआशरे में अमली तौर पर चलने के लिए तैयार ना हो, ऐसे इंसान को कैसे चलाया जाए, ऐसे इंसान की हिदायत का क्या नया एहतमाम किया जाए, क्योंकि खुद तो चलने को तैयार नहीं, मैं खुद तैयार ही नहीं हूं, मेरा अमल मुझे नहीं आगे बढ़ा रहा, तो बस मेरी कामयाबी किसमें है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? तो इस इंसान की कामयाबी का एक वाहिद राह हल जो अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए रखा है, कि इस इंसान को किसी चलती गाड़ी में बिठा दो, ये चलती गाड़ी जहां जाएगी ये इंसान भी वहीं पहुंच जाएगा।
ऐसे होते हैं जैसे मैं लाहौर से फैसलाबाद जा रहा हूँ, या लाहौर से या फैसलाबाद से मैं लाहौर जा रहा हूँ। अब मैं चलते चलते थक गया हूँ, मेरे पाँव में दर्द शुरू हो चुकी है, लिहाजा अब मैं तो खुद चल नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर इरादा भी नहीं है कि मैं जो है वो इसी तरीके से पैदल पहुंच जाऊंगा। लिहाजा अब इस इंसान को पहुंचाना लाहौर तक है, लिहाजा क्या किया जाए? लिहाजा एक चलती हुई जो गाड़ी आ रही है, इसको उसी चलती गाड़ी में बिठा दिया जाए, ये गाड़ी जहां जाएगी इंसान खुद ब खुद वहां पहुंच जाएगा। इज्तिमाइयत इसी चीज का नाम है कि ऐसा इंसान जो खुद कार तौर पर अपनी कुव्वत फहम ज़ईफ कर बैठा हो, गुनाहों की वजह से, अंबार की वजह से इंसान अपने आप को जाया कर चुका हो, ऐसे इंसान को अल्लाह ने हिदायत के मकाम तक पहुंचाने के लिए, मकाम इंसानियत तक पहुंचाने के लिए मुआशरे की गाड़ी में सवार किया है कि जिस तरफ ये मुआशरा जाएगा, जिस तरफ ये इज्तिमाइयत जाएगी, इंसान भी खुद ब खुद उस मंजिल की जानिब जो है वो रवाना हो जाएगा। अब सवाल तवज्जो कीजिएगा कि जिस तरफ इज्तिमाइयत का, मुआशरे का रुख होगा, इंसान भी उसी जानिब होगा। जिस मुआशरे का जो हाल होगा, इंसान भी उसी मुआशरे की कैफियत है या पैदावार है, इंसान का भी अंजाम वही है। तवज्जो कीजिएगा, यहां से आप अब तक हम इमाम उम्मत के मौजू की तरफ बढ़ने से कबल एक इज्तिमाइयत को साबित कर चुके हैं कि इज्तिमाइयत कितनी अहम है, कितनी जरूरी है कि ऐसा इंसान जिसकी कुव्वत फहम मुर्दा हो चुकी हो, गैर फाल हो चुकी हो, अमल ना कर रही हो, ऐसा इंसान इज्तिमाइयत की गाड़ी में सवार होगा तो ये गाड़ी जहां जाएगी इंसान भी वहीं पे पहुंच जाएगा। ये आइडियल सूरत हाल है। अब इज्तिमाइयत अगर पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है, अच्छाई की तरफ बढ़ रही है, जो अल्लाह ने उसूल मुकर्रर किया है उस तरफ इज्तिमाइयत बढ़ रही है, तो यकीनन इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता इंसान कामिल होता जाएगा। जैसे रियासत मदीना थी, वो मदीना के लोग जो काफिरों से मुसलमान हुए थे, वो अचानक नहीं हुए थे, बल्कि वो जो एक मुसलमानों का रसूल दो आलम ने मदीना में जाकर रियासत बनाई और उनके आपस में मिलने के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता वो सब के सब इस्लाम पे जान लुटाने के लिए अमली तौर पर तैयार हो गए। लिहाजा मुआशरे का रुख जिस तरफ होगा, इंसान भी उसी जानिब बढ़ता जाएगा और वैसे का वैसा इंसान जो है वो अमली तौर पर मुआशरे में रूप धारता जाएगा। यहां से जो है वो हमारा मौजूद गुफ्तगू का अगला हिस्सा होगा, और वो ये होगा कि आखिर इज्तिमाइयत की वो बिगड़ी हुई शक्लें जो आज हमारे मुआशरे में पैदा हो चुके हैं, इलाही डिगर से जो आज हम हट चुके हैं। इलाही डिगर है इज्तिमाइयत की उम्मत, उम्मत बनना है, और उम्मत से हटकर जो आज हम अपने मुआशरती तौर पर जो हमने मुख्तलिफ फिगर बना लिए हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इज्तिमाइयत के अलग अलग धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। ये धड़े कौन से हैं? इनको हमें मंतकी उसूलों से क्लैरिटी के साथ इसको बयान करना होगा, ताकि हम असल रियलिटी जो है वो बढ़ सकें और हकीकी उम्मत के मिस्ताक तक या इस मौजू तक पहुंच सकें। आज की जो गुफ्तगू है सिर्फ यहां तक ही थी इज्तिमाइयत को साबित करने के लिए। बाकी कल की गुफ्तगू इंशाल्लाह इस इज्तिमाइयत से आगे का सफर होगा कि खुद इज्तिमाइयत हकीकत है क्या मजीद, और इज्तिमाइयत की बिगड़ी हुई शक्लें जो आज हमारे मुआशरे में कायम दायम हैं ये क्या कहलाती हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ से इस मौजूद गुफ्तगू पे अगली गुफ्तगू इंशाल्लाह कल से आगाज होगी। यहाँ तक किसी किस्म का सवाल हो, चूंकि वक्त हमारा हो चुका है मुकम्मल, तकरीबन 28 से 29 मिनट हो चुके हैं, किसी किस्म का सवाल हो तो वो आप ग्रुप में लाजमी किया करें, ताकि इस तरीके से दीगर बरादरान की तशवीक बढ़ती है। वही बात है जो हमने अभी क्लास में की है कि जब कुव्वत फहम खुद नहीं है तो कम से कम दूसरे लोगों के भड़काने से या उनके एहसास से या उनके जज्बात दिलाने से यकीनन शायद इंसान जो है वो कुछ अमली तौर पर तैयार हो जाता है कुछ काम को करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।